दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कुंभ राशि। दोस्तों मैं गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके होश उड़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो आपको हिला कर रख देगा, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसी रहस्यमयी बातों के बारे में बताया गया है जिन्हें शायद आप जानते नहीं थे, या फिर आप जानते भी थे तो उनके महत्व को अब तक आप समझ नहीं पाए थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके ही द्वारा की गई कुछ गलतियों का नतीजा है कि आपके जीवन से कष्ट और परेशानियां समाप्त नहीं हो रही हैं। हर एक बात के लिए हम अपने ग्रह नक्षत्रों या फिर दूसरी शक्तियों को दोष नहीं दे देते। कहीं ना कहीं तो हम भी जिम्मेदार होते हैं, कुछ ना कुछ गलतियां तो हमारी भी होती हैं। तो इसी क्रम में दोस्तों, आपके लिए यह वीडियो हमने बनाया है जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसी 5 बातें जो आपने किसी न किसी को बताई हैं, या यूं कहें कि वो आपकी गलती है जो आपने बार बार दोहराई है। जी हाँ दोस्तों, और आप अभी भी उस गलती को लगातार दोहराते चले जा रहे हैं। जब जब आपको ईश्वर किसी न किसी रूप में संकेत देते हैं, आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, तो आप उन संकेतों को दूसरों को बता देते हैं और फिर होती है आपकी हानि और आपको नहीं मिल पाती ईश्वर की कृपा। जी हाँ दोस्तों, तो आप बने रहिए वीडियो में, शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो देखिए। वीडियो केवल आपके लिए बनाया गया है। आपके जीवन में इस वीडियो को देखने के बाद कुछ न कुछ बदलाव अवश्य आएगा। आपके जीवन को एक नई दिशा प्राप्त होगी। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय माँ भद्रकाली अवश्य लिखें। माता भद्रकाली आपके ऊपर कृपा बनाए रखेंगी। दोस्तों याद रखें कि जिनके साथ हैं माता भद्रकाली, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तो मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम जानते हैं कि आप बहुत ही भावुक इंसान हैं। आप जिसके साथ जुड़ते हैं बड़े ही दिल से जुड़ते हैं, फिर आप भेदभाव नहीं करते हैं। भूल जाते हैं कि लोग मन ही मन आपसे नफरत भी कर सकते हैं, आपका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। इसी के चलते आप कभी कभी ऐसी जगह से धोखा खाते हैं जहां से आपको बिल्कुल भी उम्मीद ही नहीं थी। फिर आपको इस संसार से, दुनियादारी से भरोसा उठ जाता है। आपको बहुत बुरा लगता है, या यूं कहें कि आपका दिल टूट जाता है। आपको होशियार होने की आवश्यकता है। यह दुनिया इस तरह नहीं चलती जैसी आप इसे समझते हैं। यह आपकी तरह नहीं है। तो आपको भी अब इस दुनिया के अनुसार थोड़ा सा सतर्क बनना होगा। दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए नहीं, आपको अपने आप को बचाने के लिए होशियार बनना होगा। जी हाँ दोस्तों, हमारी बस यही कोशिश रहती है कि आपको छोटी छोटी बातें, कुछ न कुछ ऐसी बातें बताते रहें जो आपको किसी न किसी रूप में लाभ अवश्य पहुंचाएंगे। आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार का बदलाव अवश्य लेकर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि आप अनजाने में ही सही ऐसी गलतियों को दोहराते हैं, जानबूझकर नहीं करते हैं। वैसे तो आप बहुत बुद्धिमान हैं। आपको यदि बता दिया जाए कि यह काम आवश्यक है और इसे अवश्य करना है, और दूसरा काम बिल्कुल अनावश्यक है, इसे बिल्कुल छोड़ देना है, तो आप तुरंत अपनी तर्क शक्ति से पता लगा लेते हैं कि इस काम को करना है कि नहीं करना है। लेकिन अपनों के बीच पहुंचकर आप सारी बुद्धिमानी भूल जाते हैं। आपकी बुद्धिमानी धरी की धरी रह जाती है। दोस्तों आप जानते हैं कि जो दुश्मन बाहर से आते हैं उनको तो हम बड़ी आसानी से पहचान जाते हैं, उनके लिए हम तैयारी भी कर लेते हैं। लेकिन उन दुश्मनों का क्या जो हमारे अपनों के बीच ही छुपे हैं और हमें उनके बारे में भनक तक नहीं है। और एक ना एक दिन जब समय आएगा, जब सही मौका होगा, तो वह दुश्मन घात करेगा और आपको चोट पहुंचाएगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग तो आपसे ऐसे जुड़े हुए हैं जो केवल और केवल अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, लेकिन चिकनी चुपड़ी बातें करके आपको पिघलाकर आपके मन के भावों का दुरुपयोग कर रहे हैं, आपके धन का शोषण कर रहे हैं, आपका बहुमूल्य समय और आपकी बहुमूल्य संपदा को लूट रहे हैं। ऐसे लोग आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। इन्हें आप पहचानिए। आप अपनी तर्क शक्ति का इस्तेमाल करिए, अपनी भावनाओं को थोड़ा संभालिए। हर जगह भावनाओं से काम नहीं चलता है, भावुक हो जाने से काम नहीं चलता है। अपनी तर्क शक्ति से ऐसे लोगों को पहचानिए और उन्हें अपने जीवन से दूर कर दीजिए, वरना ऐसे लोग आपके हर एक सुख और आपकी हर एक सुविधा को सोख जाएंगे और आपको लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। दोस्तों हम जानते हैं कि वैसे भी अभी तक के जीवन में आपको बहुत बड़े लाभ प्राप्त नहीं हो पाए हैं। आपको कष्ट अधिक मिले हैं, सुविधाएं कम मिली हैं, लोगों से नफरत अधिक मिली है, प्रेम कम मिला है। लेकिन इस सब का भी आपके मन में कोई मलाल नहीं है।
आप बड़े ही संतुष्ट प्रवृत्ति के इंसान हैं। आपको जो भी जीवन में मिल गया आपने उससे काम चला लिया। आपने किसी से शिकायतें नहीं की, किसी के सामने अपना दुखड़ा नहीं रोया। आप अपने कष्ट अपने तक ही रखते हैं, छुपा कर रखते हैं, लोगों को जाहिर नहीं होने देते। आपका मुस्कुराता चेहरा लोगों को धोखा दे जाता है। लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पास कोई कष्ट ही नहीं है, आपके पास तो सुख संपदा भरी पड़ी है। अच्छी बात है, लोगों को ऐसा पता होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें आपको अवश्य ही छुपाना चाहिए, उन बातों को जाहिर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। आखिरी की 2 बातें ऐसी हैं जो आपको जानना बेहद आवश्यक है और हम गारंटी देते हैं कि आपको अब तक उन बातों के बारे में भनक तक नहीं है और आप लगातार उन बातों को दूसरों से बताते चले आ रहे हैं और उन बातों का पूरा लाभ आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। हम आप लोगों की ही बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जिनकी कभी कदर नहीं हुई है, जिनकी भावनाओं की आज तक कदर नहीं हो पाई है। आपने हमेशा लोगों में प्यार लुटाया है, सबको खुश रखने की कोशिश की है, लेकिन बदले में आपको केवल और केवल निराशा ही प्राप्त हुई है। तो अब आपको सतर्क होना है, होशियार होना है। तो दोस्तों आपको बताते हैं कि कौन सी वे बातें हैं जो आपको नहीं बतानी है। सबसे पहली बात कि आप अपने सपने किसी को भी कभी ना बताएं। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर सपने के माध्यम से आपको संकेत देते हैं। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि सपने के माध्यम से आपको भविष्य भी दिखा दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस बात के कई प्रमाण हैं कि ईश्वर ने कई लोगों को सपने के माध्यम से उनके भविष्य के दर्शन कराए हैं, जिससे उनके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आए हैं। तो आपके जीवन में भी कभी कभी कोई ना कोई ऐसे सपने आते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। फिर आप सुबह जागकर उन सपनों के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, अपने नज़दीकियों को बताते हैं कि मुझे ऐसा सपना आया, वैसा सपना आया। लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है। आप अपने मन में विचार करिए, किसी बुद्धिमान इंसान के द्वारा बताई गई बातों के अनुसार पता लगाने की कोशिश कीजिए कि इस सपने का क्या मतलब है। लेकिन यह केवल और केवल आप तक ही होना चाहिए, इसे आपको किसी को बताना नहीं है। अब दोस्तों हम कैसे पता लगाएं कि कौन सा सपना ईश्वर के द्वारा दिया गया संकेत है। तो दोस्तों इसका बड़ा ही सरल उपाय है कि जब हम सोकर जागते हैं तो रात्रि में आने वाले सपने अक्सर हमें भूल जाते हैं, याद नहीं रहते हैं। लेकिन जिस सपने के माध्यम से ईश्वर हमें संकेत देना चाहते हैं वह सपना हमें पूरा का पूरा याद रहता है। वह ऐसे याद रहता है जैसे कि वास्तविक घटना हो, और समझ लीजिए कि वही सपना हमारा संकेत है जो ईश्वर हमें देना चाहते हैं, कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपके अंदर यह आदत है कि नहीं। आप अपने सपनों को अपने नज़दीकियों के साथ में बताते हैं, चर्चा करते हैं कि नहीं करते हैं। तो दोस्तों इसी क्रम में दूसरी बात जो आप दूसरों को हमेशा बता देते हैं वह होता है उपाय। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में कई कष्ट चल रहे हैं, कई परेशानियां चल रही हैं और आप उन कष्ट और परेशानियों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए तरह तरह के उपाय करते रहते हैं। उपाय करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि उपाय के माध्यम से हम अपने आसपास की ऊर्जाओं को बदलने की कोशिश करते हैं, यानी कि हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जाओं को हटाने की कोशिश करते हैं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी हमारे पास आ जाए और हमारा जीवन बदल जाए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी भूल यह होती है कि आप उस उपाय के बारे में बता देते हैं, जो कि बहुत बड़ी भूल है। दोस्तों आप जिस उपाय को भी कर रहे हैं उसे जितना हो सके उतना गुप्त रखें। अपने पुत्र, अपने भाई, अपनी पत्नी तक को उस उपाय के बारे में कभी ना बताएं, तो वह उपाय निश्चित ही फलित होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने वह सुना ही होगा कि जोग जुगत और मंत्र उपाऊ फले तबई जब करे दुराऊ, यानी कि आप जितना ज़्यादा छुपाएंगे उतना ही ज़्यादा उसका परिणाम प्राप्त होगा। इसी क्रम में दोस्तों तीसरा है कि वह मंत्र या वह पूजा जो आप कर रहे हैं वह आप दूसरों को बता देते हैं। वैसे तो साधारण तौर पर हम सभी पूजा पाठ करते ही हैं, आप भी करते होंगे, लेकिन कभी कभी आप कुछ विशेष पूजा पाठ करने लगते हैं जो आपको किसी ने बताई है आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए। आप उस पूजा के बारे में, उस मंत्र के बारे में दूसरों को कभी नहीं बताएंगे। यदि आप बता देंगे तो उस पूजा का और उस मंत्र का पूरा फल उस इंसान को भी प्राप्त होने लगेगा जिसे आपने बता दिया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी कई और भी बातें हैं जो हमें छुपा कर रखनी चाहिए,
लिस्ट बहुत लंबी है लेकिन समय बहुत कम है, इस वजह से सारी बातों को बता पाना संभव नहीं है। तो जो बातें हमारे रोज़मर्रा के जीवन से जुड़ी हैं, आज हम केवल उन्हीं के विषय में चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, जब भी आप माला फेरें, यदि आप माला फेरते हैं तो जब भी आप माला फेरें तो अपनी माला को छुपा कर रखें और हो सके तो एकांत में ही फेरें। कोई भी आपको माला फेरते हुए देखे ना। जब भी आपको कोई माला फेरते हुए देखेगा तो आपको जो माला फेरने का फल प्राप्त होगा उसका आधा फल उस इंसान को भी अपने आप प्राप्त हो जाएगा। यह विधि का विधान है दोस्तों, इसे कोई बदल नहीं सकता है। इसी क्रम में दोस्तों, चौथा है आप अपनी आमदनी, अपनी प्रॉफिट के बारे में लोगों को बता देते हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो आप छुपा कर ही रखते हैं, लेकिन कभी कभी आप जोश में आकर जब चर्चाएं गर्म हो जाती हैं, लोग बातें करने लगते हैं, माहौल बन जाता है, तो आप जोश में आकर अपने पैसे के बारे में लोगों को बता देते हैं। यदि आपको फ़ायदा हो रहा है तो कभी जाहिर मत करिए किसी के सामने कि आपको फ़ायदा हो रहा है। इसका दुष्परिणाम यह है कि जब भी आप यह कहते हैं कि मुझे इतना फ़ायदा हो रहा है, या केवल आप इतना ही कह दें कि मेरे पास बहुत पैसा है या मुझे बहुत आमदनी हो रही है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा कहते ही हमारी लक्ष्मी का बंधन हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आध्यात्म में हम अपनी लक्ष्मी का बंधन स्वयं ही कर देते हैं। जाने अनजाने यह गलती हम कर देते हैं। वैसे तो लक्ष्मी का बंधन दूसरों के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन जब कभी आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आप स्वयं ही लक्ष्मी का बंधन कर देते हैं। और जब लक्ष्मी का बंधन हो जाता है तो उसके बाद फिर लक्ष्मी आपके पास आने से कतराने लगती है, या यूं कहें कि आपकी आमदनी धीरे धीरे घटने लगती है। इस बात को आपने कई बार नोटिस भी किया होगा दोस्तों। जैसे ही आपने अपनी आमदनी के बारे में बखान करना शुरू किया, लोगों से खुलकर बात करनी शुरू करी, वैसे ही आपकी आमदनी पर इसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। ऐसा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो आपकी आमदनी सुन रहा है, हो सकता है उसकी आमदनी आपसे कम हो सकता है वह आपसे जलता हो, आपसे बुरी स्थिति में रह रहा हो, तो उसके मन से जो भाव निकलेंगे उनका भी तो कुछ ना कुछ प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। तो आपको अपनी इनकम, अपनी आमदनी के बारे में बिल्कुल चुप हो जाना है, किसी से कोई चर्चा नहीं करनी है दोस्तों। समय आने पर अपने आप चीज़ें दिखने लगती हैं, आपको दिखाने या जाहिर करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यह आपके अंदर एक कमी है, जिसे हम कह सकते हैं कि आप जोश में आकर कुछ ऐसी हरकतें कर जाते, कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जिनके लिए बाद में फिर आपको भी पछताना पड़ता है। और दोस्तों, वीडियो के अंत में आपको पांचवा बताते हैं कि जब भी आप किसी देव स्थान पर जाने की तैयारी करते हैं, जैसे कोई तीर्थ स्थान वगैरह की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप वैष्णो देवी जाना चाहते हैं या कहीं और जाना चाहते हैं, तो आप उसकी लोगों से चर्चा करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। जी हाँ दोस्तों, यह गलती तो अक्सर लोग दोहराते हैं। मैंने देखा है कि लोग अक्सर दिव्य स्थानों पर, देव स्थानों पर जाते हैं और पहले ही उसका बखान करना शुरू कर देते हैं। जितना हो सके उतना गुप्त रखें कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस स्थान पर जा रहे हैं। जब आप लौट कर आएंगे तो अपने आप लोगों को पता लग जाएगा, लेकिन जब आप जा रहे हैं उस समय आप बिल्कुल भी चर्चा ना करें। इसीलिए तो दिव्य स्थानों पर मौजूद ऊर्जाओं का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता है। आप देखते होंगे कि लोग तमाम तीर्थ स्थानों पर घूम रहे हैं, तमाम देव स्थानों के दर्शन कर रहे हैं, तब भी पीड़ित हैं, तब भी परेशान हैं, उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब यह तो नहीं कि देव स्थानों पर दैवी शक्तियाँ नहीं हैं, उनके असर नहीं होते, प्रभाव नहीं होते। इसका मतलब यह है कि आप पहले ही गलती करके आ गए हैं। आप जिन जिन लोगों को बता कर आए हैं, जिन जिन लोगों को पता है कि आप किस देव स्थान पर जा रहे हैं, उन लोगों को भी आपके पुण्य का फल बट जाएगा। तो समझिए कि आपने अपना फल कितने लोगों को पहले ही बांट दिया। तो आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। जी हाँ दोस्तों, और भी कई छोटी छोटी बातें हैं जो आपको किसी को बतानी नहीं है, जैसे कि आप किस समय पूजा पाठ करते हैं, आप किस देवी या देवता की पूजा करते हैं, आप किस दिन व्रत रहते हैं, वगैरह वगैरह। अपने आप लोगों को यदि पता चल जाता है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से आपको ऐसी बातें नहीं बतानी है। तो दोस्तों, अब आपको कमेंट करके बताना है कि आप इनमें से कौन सी गलतियां लगातार दोहराते चले आ रहे हैं। उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी, आपके जीवन में
कुछ न कुछ बदलाव अवश्य लेकर आएगी। यदि जानकारी आपको पसंद आई है तो एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय माँ भद्रकाली पूरे भक्तिभाव के साथ अवश्य लिखें। माता की आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। और हाँ, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।